A very good evening to all of you. So many congratulations for clearing the first hurdle, that is your standard 10th examination. But you will have to cross another one by the name of CET. The reason for making this video is that since morning I have been getting many queries कि सीईटी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. सर मुझे 95% आ गया है, तो then now why should I risk it? Why should I give CET? So my dear students, please try to understand, CET is ideally compulsory. Now you will say compulsory, then from the schools we are getting messages कि if you want to give CET, you give CET. If you do not want, don't give CET. Now ideally the school does not know, school को पता नहीं है कि हम आगे क्या करना चाहते हैं. तो अगर आप ITI में जाना चाहते हैं, या अगर आप डिप्लोमा में जाना चाहते हैं, या अगर कोई ऐसे दूसरे कोर्स में जाना चाहते हैं जहां पर आपको 11th 12th स्टैंडर्ड नहीं पढ़ना है, तो आप CET आइडियली नहीं दोगे. बट गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स एक सर्कुलर आया हुआ है जिसको GR बोलते हैं, जनरल रेजोल्यूशन. तो दैट जनरल रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड कि दोज स्टूडेंट्स हु विल गिव द CET एग्जाम, उनको प्रेफरेंस मिलेगा ड्यूरिंग द एडमिशन फेज. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो. मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे मिला 75%. आप एक स्टूडेंट हो, आपको मिला है 90%. आपने CET नहीं दिया, मैंने CET दिया, तो इवन दो आई हैव स्कोर्ड लेसर परसेंटेज देन यू, फिर भी आई विल बी गिवन मोर प्रायोरिटी ड्यूरिंग द एडमिशन इन कॉलेज एज कंपेयर टू यू, इवन दो आपके परसेंटेज ज्यादा है. ठीक है. सो आई होप यू आर गेटिंग दिस क्लैरिटी. नाउ पॉइंट नंबर 2, I know this is something new for you, और जब भी कुछ नया आता है तो we try to resist that change. But students, just try to understand the positive side of this. आपको CET लिखने का मौका मिल रहा है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है. प्लीज रिमेंबर, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग in this examination. ठीक है. So it's a very big advantage to us. And lastly, ये एग्जाम डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होगा. देखिए आपके सारे परसेंटेज जो आपको आने थे वो आ चुके हैं, right? So that was from the school's perspective, or from whatever you may have submitted. आपने जो भी स्कूल में सबमिशन किए होंगे, आप नहीं कर पाए होंगे, स्कूल के टेस्ट दिए होंगे, स्कूल के टेस्ट नहीं दे पाए होंगे. सो दिस इज अनदर चांस टू प्रूव कि हाँ भाई मैंने मेहनत किया था, मैंने 10th में पढ़ाई किया था. द एग्जामिनेशन इज एन एग्जामिनेशन ऑफ सिलेक्शन. इस एग्जाम का रीजन समझिए, ये एग्जाम है आपको सिलेक्ट करने के लिए. दे वांट टू सिलेक्ट यू, एंड जो भी एग्जाम आपको सिलेक्ट करने के लिए होगी वो हमेशा इजी ही होगी. तो इट इज जस्ट गोइंग टू टेस्ट योर कॉन्सेप्ट्स, योर बेसिक्स. तो आपको कोई बड़े बड़े आंसर याद नहीं रखने हैं, आपको कोई लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है. जो आपने पढ़ा है आपके बेसिक रीडिंग से रिलेटेड, उसी एस्पेक्ट को वो आपके टेस्ट करने वाले हैं. सो प्लीज डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ दिस एग्जामिनेशन. आइडियली ट्राई टू गिव द एग्जामिनेशन. नाउ लेट्स कम टू द स्टेप्स ऑफ द फॉर्म फिलिंग. जब फॉर्म आएगा वो इस साइट पे आएगा. इसके अलावा भी काफी साइट्स होंगे, बट देन दिस इज द बेसिक साइट दैट यू कैन गो टू.
वहां पर आपको 11th स्टैंडर्ड का सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो दिखेगा उस पर क्लिक करेंगे आप। अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, आपको अपना सीट नंबर डालना है। He will ask you, do you want to give CET? Yes, no, जो भी है आप सबमिट करिए, मतलब आप प्रेस करिए एंड सबमिट इट। दैट विल बी द एंड of your registration process. So that will mark the end of the registration process. अब जो स्टूडेंट्स स्टेट बोर्ड के नहीं होंगे, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट है, अगर आप आईसीएसई के स्टूडेंट है, सो देयर इज नो मैनर इन विच यू हैव गॉट एनी हॉल टिकट, बिकॉज यू हैवंट गॉट एनी हॉल टिकट, है ना, आपके पास हॉल टिकट नहीं है, आपके पास कोई नंबर नहीं है। सो इन सच अ सिचुएशन देयर विल बी सम अदर टैब फॉर यू, जहां पर आपके बोर्ड के बारे में आपसे जानकारी लिया जाएगा कि आप सीबीएसई के हो, आप आईसीएसई के हो, आप इंटरनेशनल बोर्ड के हो, एंड द बेसिक प्रोसीजर विल फॉलो। नाउ बेस्ड ऑन दिस आगे चल के आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा जिसको हम लोग हॉल टिकट बोलते हैं, तो वैसा कुछ आपको डेफिनेटली मिलेगा। दिस फॉर्म वाज आइडियली सपोज टू कम टुडे, इसको आज आना था, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक वी हैव आल्सो बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, बट अभी तक तो ये नहीं आया है। So that's about it. I just wanted to brief you, and once again, students, don't hesitate to give that CET exam. Unnecessarily, your parents will have to shell out money to get you admitted in some standard 11th college. So मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये टाइम ऐसा है जहां पर सिर्फ एक एग्जाम देने के न देने की वजह से you have to pay some amount to get admission into a college. That should not be the case. And once again, this is my number. So in case you have any personalized query, आप मुझे WhatsApp message करें. I just request you, see, since morning even I am into lectures, so it may so happen that you may call me and I may not be able to take your call. So I just request you to send me a WhatsApp message. आपका नाम बता दीजिए या आपका जो भी query होगा, if you can just state that query, I will try and answer you back. ठीक है, चलिए, all the best. Thank you.